सभी कबड्डी प्लेयर्स, कबड्डी फैमिलीज, कबड्डी फैंस को नमस्कार। 2-3 दिन पहले जो मेरे स्टूडेंट, मेरे शिष्य पवन सहरावत के साथ जो कुछ हुआ वो गलत हुआ, क्योंकि अभी करंटली पवन सहरावत भारतीय कबड्डी टीम का कैप्टन है। 1 ईयर हुआ है तब इसको अर्जुन अवार्ड मिला था। किसी एक व्यक्ति के कहने से कोई अनडिसिप्लिन नहीं हो जाता। मैंने इसको बच्चे की तरह सिखाया है। मुझे मालूम है ये अनुशासन में रहने वाला, क्योंकि उसका एग्जाम्पल ये है कि अब 1 वर्ष पहले ही कोई गलती कर दी, मैंने इसको थप्पड़ मार दिया तो इसने मेरी आंख में आंख नहीं मिलाई, ये आंखें नीचे करके खड़ा रहा। अगर अनडिसिप्लिन होता तो मेरे से भी होता। मैं इसको 10-12 ईयर्स से जानता हूं। बच्चा आया था मेरे पास, ये अनडिसिप्लिन नहीं हो सकता। हालांकि तमिल तलाइवर्स के जो ओनर हैं वो भी मेरी बात होती रहती, वेरी वेरी नाइस पर्सन, बहुत अच्छे आदमी है। लेकिन कौन है बीच में ऐसा जिसकी वजह से एक इंडिया कैप्टन के फ्यूचर के साथ खिलवाड़ हो रहा है। जहां तक कोच की बात है, मेरा एज ए कोच सबसे पहले स्टूडेंट संजीव बालिया, जब ये परोल नहीं थी, मैंने बहुत ही बच्चे की तरह उसको ABCD सिखा के अर्जुन अवार्ड बनाया है। और वो खुद एक महान खिलाड़ी, बहुत अच्छा रेडर और अनुशासन का मानने वाला। उससे ज्यादा अनुशासन प्रिय मैं नहीं मानता किसी को अपने स्टूडेंट में। वो ऐसे कैसे कर सकता है? वो नहीं कर सकता, ऑनर भी नहीं कर सकता। फिर कौन है ऐसा जो एक अर्जुन अवार्ड कबड्डी के खिलाड़ी के साथ खिलवाड़ कर रहा है? ये प्रो कबड्डी को बदनाम ना करे। प्रो कबड्डी लोगों के खून से सींची हुई प्रो कबड्डी है, आज दूसरे नंबर पे है। इसने प्रो कबड्डी ने, स्टार स्पोर्ट्स ने बहुत ही बच्चों को प्लेटफॉर्म दिया है। कश्मीर से कन्याकुमारी तक जानते हैं, आज दूसरे नंबर की लीग है क्रिकेट के बाद। बहुत लोगों का योगदान है। स्वर्गीय जनार्दन सिंह गहलोत का सपना था, अब उस सपने को तेजस्वी उनके लड़के भी, और मेन जो है वो लीग कमिश्नर अनुपम गोस्वामी और श्री प्रसाद राव जी आगे बढ़ा रहे हैं। और वही कबड्डी के बारे में सोचते रहते हैं कि कबड्डी को कैसे और आगे ले जाया जाए, इसलिए कबड्डी की जो है लेग ना खींची जाए। ऐसे आदमियों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। एक आदमी के कहने से किसी प्लेयर का भविष्य, फ्यूचर खतरे में नहीं डाल सकते। अगर ये अनडिसिप्लिन था तो 9th सीजन में आपने ही लिया था, आप ही तारीफ कर रहे थे। ओनर बहुत अच्छे इंसान है, एज ए मैन, मैं उनको पर्सनली जानता हूं, वो ऐसा नहीं कर सकते। 9th सीजन में मैंने पूछा कि मेरा स्टूडेंट कोई वो तो नहीं कर रहा, नहीं, बहुत डिसिप्लिन में है। 9th सीजन में डिसिप्लिन था। अगर अनडिसिप्लिन है ये है तो आपने आप क्यों लिया? 12th सीजन में डिसिप्लिन था तभी तो 12th सीजन में आपने लिया। ये नहीं है, ये मैं चैलेंज करके कहता हूं। ईगो में और अनडिसिप्लिन में बहुत डिफरेंस है। मैं मानता हूं ईगो है उसमें, लेकिन प्लेयर में ईगो तो होनी ही चाहिए ना। अनडिसिप्लिन में ईगो में बहुत फर्क है। उनका ये आरोप है, मैं नहीं जानता उसको, लेकिन उसका ये आरोप है, कौन मैनेजर है, CEO, मुझे नहीं मालूम, लेकिन उसका ये आरोप है कि ईगो। अरे ईगो तो प्लेयर में होती है भैया, आप नहीं खेले ना, आपको नहीं मालूम ना। प्लेयर में 3 चीजें होनी चाहिए: दूरदृष्टि, पक्का इरादा, अनुशासन। अनुशासन में रहता है। इतने डंडे खाए उसने, अगर अनुशासन में नहीं रहता इतने डंडे मेरे से कैसे खाता? मैं ये बात नहीं मान सकता। अभी उसका बहुत ही लंबा कैरियर है, अभी वो 4-5 साल और खेलेगा। मेरा लीग कमिश्नर श्री अनुपम गोस्वामी जी, प्रसाद राव जी से, अन्य से ये अनुरोध है कि इसकी जांच की जाए और उसके भविष्य के बारे में सोचा जाए, क्योंकि उसने फाइनल में बहुत शानदार प्रदर्शन करके स्वर्ण पदक दिलाया था ईरान के खिलाफ। और हमें कभी ये नहीं भूलना चाहिए कि वो 140 करोड़ लोगों का प्रतिनिधित्व कर रहा है। और मैं तो इतना ही कहना चाहूंगा कि उसके भविष्य को देखते हुए
ऐसी कोई बात ना की जाए जो एकदम से रिलीज कर दिया। वो काफी मैच्योर्ड हैं, काफी ऑनर, काफी अच्छे आदमी हैं, तो उन्होंने खुद इस बात की थोड़ा सा जांच करनी चाहिए। अगर अनडिसिप्लिन है तो बुलाते इसको, भाई आपने यहाँ ये अनडिसिप्लिन किया है और नहीं करना चाहिए। आप अच्छे प्लेयर हैं, आगे ऐसा अनडिसिप्लिन हमें नहीं आना चाहिए। मुझे आशा है कि ये मामला निमट जाएगा और एक प्रो कबड्डी जिस रास्ते पर चल रही है उस पर और आगे बढ़ेगी, क्योंकि कई आदमी बहुत ही ज्यादा मेहनत कर रहे हैं। और सबसे पहले आज मैं नाम लूंगा अभी फिलहाल लीग कमिश्नर श्री अनुपम गोस्वामी और प्रसाद राव जी का, और उनसे स्पेशल एक गुरु के नाते, एक पवन के गुरु के नाते एक मेरी ये रिक्वेस्ट है, मेरी अपील है कि इस मामले को देखा जाए और निपटाया जाए। और अभी बहुत ये सीजन बहुत बाकी है, तो उसको खेलने दिया जाए कहीं न कहीं से। और ये मेरा एक स्पेशल अनुरोध है गुरु का।